जनवरी से नहीं, बड़ी मैं बहुत घोषणा। बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। एक उत्तराखंड की जो देवभूमि है, वहां से इसकी शुरुआत हो रही है और ये भारतीय जनसंघ काल से, जब से 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई, तभी से हमारा एक मुख्य विषय रहा है कि देश में एक कानून होना चाहिए। और उसके लिए पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान हुआ। उन्होंने अपने जीवन का उत्सर्ग किया और देश की एकता और अखंडता के लिए आज़ादी के बाद वो पहला बड़ा बलिदान है। इसको मॉडल के रूप में ले रहे हैं कि यहाँ लागू होगा, हाँ, उसके बाद पूरे मॉडल, देश में। क्योंकि मॉडल के रूप में लिया जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में भी यूसीसी का जिक्र किया कि देश में यूसीसी की डिमांड है और उस पर उन्होंने विचार करने का अपना वायदा दोहराया है। लोकसभा की बात करिए आप। लोकसभा का पूरा सत्र इस तरीके से बार-बार स्थगन विवादित रहा है। ये विपक्ष का जो रवैया है, वो विपक्ष का है, विरोध का है। जबकि जब हम सदन में बैठते हैं तो प्रतिपक्ष होता है, एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है। तो प्रतिपक्ष का जो रोल होना चाहिए, वो कहीं देखने को नजर नहीं आया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा अध्यक्ष बार-बार कहते रहे भई कि मैं चाहता हूँ कि इन विषयों पर हम बातचीत करें, हम बातचीत करके कोई रास्ता निकालें और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस पर चर्चा कराने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो अड़ियल रुख था प्रतिपक्ष का, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। अम्बेडकर को लेके जिस तरह से पूरा एक हंगामा हुआ है। देखिए, अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता हैं और बाबा साहब को हमेशा हमने सम्मान दिया है। देखिए, हम तो आरएसएस के लोग हैं और जो प्रातः स्मरण होता है, उसमें बाबा साहब को हम स्मरण करते हैं। हम जो जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, वो भी संघ के एक बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और प्रचारक रहे वर्षों तक। आज भी प्रचारक की तरह जीवन जीते हैं, प्रधानमंत्री होते हुए। और उन्होंने बाबा साहब के जो 5 प्रमुख स्थान थे, उनको पंच तीर्थ करके उनको विकसित किया। इंग्लैंड में जहाँ उन्होंने पढ़ाई करी, महाराष्ट्र सरकार से उस हॉस्टल को, उस भूमि को खरीद करके वहाँ पर भी उनकी स्मृति में बनाया गया। जहाँ पर उनका जन्म स्थान है, जहाँ पर उनका कर्म स्थान है, जहाँ पर उन्होंने संविधान की रचना करी, जहाँ उनका कर्म क्षेत्र रहा है, ऐसे पंचतीर्थ करके उन्होंने स्थापित किए। बाबा साहब को अगर सम्मान देने का भी काम किया, तो कांग्रेस ने नहीं किया। भारत रत्न देने का, भारत रत्न उनको पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो भी काम नहीं किया। और इसलिए ये खाली बाबा साहब के नाम पे राजनीति करना चाह रहे हैं। जो आज हमारा बहुत बड़ा तबका है जो बाबा साहब पे विश्वास करता है, उनको लगता है कि कहीं हमारे हाथों से खिसक ना जाए। लेकिन कैसे चलेगी? ऐसे संसद चलेगी कैसे आगे? ये सत्र तो पूरा कहीं न कहीं बिना किसी काम के। देखिए, संसद में जब भी कोई चर्चा होती है, तो उसका फायदा हमेशा प्रतिपक्ष को होता है या विपक्षी दलों को होता है, क्योंकि वो सरकार को अपने प्रश्नों के माध्यम से, अपने तीखो सवालों के माध्यम से घेर सकते हैं। लेकिन वो ये काम कर ही नहीं रहे हैं। हमेशा प्रतिपक्ष का काम है कि अपने सवालों के माध्यम से वो सरकार को, कहीं पर ऐसी कोई बात है तो कटघरे में खड़ा करें, जो काम करने में कांग्रेस और विपक्षी दल नाकामयाब रहे हैं। लेकिन उनका